आज मैं आंसर करने वाला हूँ सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। क्या आप कॉमर्स के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं या नहीं, जानेंगे आज की वीडियो में। स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि आखिर किसको मिलती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब। देखिए, ये एक ऐसा, आप कह सकते हो ऐसा डेजिग्नेशन है, ऐसा एम्प्लॉयमेंट है जहाँ पे आपको स्किल्स आनी चाहिए तो आप आ सकते हो। अगर आप एक बीटेक हो फिर भी आपको स्किल्स नहीं आती है तो आपको नहीं लिया जाएगा। और आप एक नॉन बीटेक हो जिसको स्किल्स आती है तो आपको लिया जाएगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये एक स्किल्स का खेल है, यहाँ पे एक स्किल्स का गेम है। अगर आपके अंदर स्किल्स है तो आपको मिल जाएगी, अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है तो आपको नहीं मिलेगी। सिंपल फंडा, एक स्किल का गेम है, ठीक है। तो अब स्टेप वाइज समझते हैं कैसे आप जा सकते हो, कैसे आ सकते हो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। स्टेप 1 आता है कि पहले खुद को प्रिपेयर करिए। दिमाग में सोचिए कि क्या आप इसके लिए बने हो या नहीं बने हो। अगर आप फोमो की वजह से आ रहे हो कि आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पे इतनी जॉब्स है, बाकी जगह जॉब्स नहीं है, ऐसा नहीं है, बाकी जगह भी जॉब्स है, पर वही है किसी को स्किल्स नहीं आती है तो कौन लेगा। सो बेसिकली यही है। मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, मैं पब्लिक सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। प्राइवेट में अगर आपके पास स्किल्स है आप आ जाओगे, पब्लिक के तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। सो प्राइवेट में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, स्किल्स है आप आ जाओगे। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो, आईटी में आना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे ये है, ये समझ रहे हो। तो नहीं, आप भूल जाइए। फिर से वही बोल रहा हूँ, जहाँ पे इंटरेस्ट हो वहां जाइएगा। 1000 बार बोल चुका हूँ, फिर से वही बोलूंगा, कोई नया रूल नहीं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको देखना है कि आपको इसमें मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले एक कोर्स लीजिए। आप YouTube पे जाइए, कोई भी फ्री आपको दिखेगा, वहाँ पे कोर्स लीजिए, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे कोशिश करिए। अगर आपको मजा आ रहा है वो आपको खुद पता चल जाएगा। अगर आप सिर्फ 24 घंटे उसी में काम कर रहे हो, आप कुछ खाना खा रहे हो, पी रहे हो, तब भी आपको वही ध्यान में आ रहा है, तो मतलब आपका इंटरेस्ट है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कोर्स लेना है, फिर आपको सोचना है कि क्या मेरे को आगे बढ़ना है, क्या मेरे को इसमें आगे जाना है। क्योंकि अगर आप मान लेते आप जबरदस्ती आगे चले भी गए, आपकी फर्स्ट जॉब लग भी गई, उसके बाद आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ये हार्श रियलिटी है। आपको एक बार नहीं पढ़ना होता है यहाँ पे आके, आपको जिंदगी भर पढ़ना होता है। जब तक आप काम करोगे तब तक आप पढ़ोगे। तो सिंपल अपना माइंडसेट ऐसे बना लीजिए, जब तक काम करोगे तब तक पढ़ोगे, ठीक है। तो अगर अब आपका माइंडसेट बन चुका है कि हाँ मेरे को आगे बढ़ना ही है, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपको कोर्स वगैरह लेने हैं, जाइए। आप पहले प्रोग्रामिंग के बेसिक समझिए, C++, जावा वगैरह जो भी आपको सीखनी है, जावास्क्रिप्ट वगैरह वो सीखिए, ठीक है। अब उसके बाद जब आपको माइंड सेट हो गया है कि हाँ मेरे को जिसमें ही जाना है, तो आप देखिए कि आपको कहाँ पे जाना है, क्योंकि काफ़ी सारी फील्ड है। एंड्रॉयड हो गई, हमारी मोबाइल हो गई, मतलब मोबाइल एंड्रॉयड एक ही बात हो गई, ठीक है। मतलब iOS हो गया, एंड्रॉयड हो गया, लैपटॉप पे हमारा वेब डेवलपमेंट हो गया। तो आपको कौन सी फील्ड में जाना है वो आपको सोचना है। जिस फील्ड में जाना है उसके बारे में रिसर्च करिए। तो जैसे मैं फ्रंट इंजीनियर हूँ, मैं वेब डेवलपमेंट की फील्ड से हूँ, मैं आपको वेब डेवलपमेंट का एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान लेते हैं आपको फ्रंट इंजीनियर बनना है, तो आप स्टार्ट करोगे जावास्क्रिप्ट के कोर्स से। जावास्क्रिप्ट के बाद HTML CSS ये सब सीखने के बाद आप स्टार्ट कर दोगे React.js से। अब React.js क्या होता है, वो एक फ्रेमवर्क होता है, पर वो उसकी बात यहाँ नहीं करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं, आज जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं उसी पे अड़े रहते हैं। बेसिकली आपको एक कोर्स करना है जो जहाँ भी आप जाना चाहते हो वहाँ के लिए। कोर्स करने के बाद क्या होगा, आपके अंदर स्किल्स आएगी, आपको पता चलेगा कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे ये सब होता है। हो गया। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप होता है आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। प्रोजेक्ट क्यों बनाने हैं, आपको हैंड्स ऑन करना है, आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए। अब अगर आप कॉलेज में होते तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर चुके होते प्रैक्टिकल्स में, बट यहाँ पे आपको खुद करनी होगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको घर पे जाकर प्रैक्टिस करनी है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, खुद के प्रोजेक्ट्स बनाइए। कैसे प्रोजेक्ट बनाने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी बनाइए। आपको अभी मेनली एम है आपका लर्निंग पे, लर्निंग करनी है आपको सीखना है कैसे सब कुछ काम करता है। अब जब ये आपका हो गया, आपने सब कुछ सही जा रहा है, आपका प्रोजेक्ट भी हो गया, आपका पहले आपने प्रोग्रामिंग भी सीख लिया, आपने कोर्स भी ले लिए। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आता है, जो थर्ड स्टेप होता है, इंटर्नशिप ढूंढिए। थर्ड स्टेप आता है इंटर्नशिप ढूंढना। इंटर्नशिप कैसे मिलेगी, तो अब आपको देखो, जब आप इंजीनियरिंग में होते हो तो कंपनीज आपके पास आती है, आपको ढूंढती है ना। अब वो आपको नहीं ढूंढेगी, अब आपको उनको बताना पड़ेगा कि भाई मैं भी यहाँ एग्जिस्ट करता हूँ, ठीक है। मतलब पहले वो खुद आती है, खुद आपको ढूंढती है, पर आपको अब खुद ढूंढवाना पड़ेगा खुद को, कि खुद को दिखाना होगा कि मैं भी यहाँ एग्जिस्ट करता हूँ, मेरे को भी ये स्किल्स आती है। तो वो कैसे दिखाओगे, आपको ऑनलाइन प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। लिंक्डइन, ट्विटर, ये सब कुछ सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, वहाँ पे जाके पोस्ट करिए कि आज मैंने ये किया है, मेरे को ये स्किल्स आती है। वहाँ पे जाके रिक्रूटर से कनेक्ट करिए, जो जॉब के लिए हायरिंग होती है। फर्स्ट जो आपको इंटर्नशिप मिलेगी बहुत हार्ड मिलेगी, बट यही एक स्टेप होता है जो सबसे ज्यादा हार्ड होगा। स्टेप 1 हमेशा हार्ड होगा, उसके बाद जितने भी स्टेप होंगे वो सारे इजी तो नहीं बोलूंगा, मीडियम होंगे, बट हाँ फर्स्ट स्टेप से हमेशा इजी रहेंगे, ठीक है।
सो फर्स्ट स्टेप आपको ये करना होगा, ऑनलाइन आईडी बनानी होगी, सबसे अच्छी आईडी बनानी होगी, मतलब आपको दिखाना होगा, खुद को हाईलाइट कराना होगा कि हाँ देखो मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ यहाँ पे। तो जाइए वहाँ पे पोस्ट करिए, बताइए आपने क्या क्या सीखा, आपको क्या क्या आता है। फिर एक दिन ऐसा आएगा आपकी इंटर्नशिप लग जाएगी, इंटर्नशिप लगने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। उसके बाद आपको नए नए रास्ते खुद पता चलते रहेंगे कि कहाँ पे आपको कैसे जाना है। यहाँ पे काफी लोगों का सवाल आता है कि क्या डिग्री मैटर करती है यहाँ पे, मतलब कॉमर्स की डिग्री ये सब है। देखिए 12th पास भी आ जाते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में। फिर से वही बोलूंगा, स्किल्स बेस्ड है। और क्या सब्जेक्ट मैटर करते हैं, ये भी काफी लोग पूछते हैं। सब्जेक्ट भी मैटर नहीं करते हैं, आपको स्किल्स आनी चाहिए, आपको कोडिंग आनी चाहिए, आपका बैकग्राउंड क्या है कुछ मैटर नहीं करता है। हाँ, एज अ फ्रेशर मैटर करेगा कि एज अ फ्रेशर अगर आप हो, आपको कोई ऐसा कॉलेज है या फिर आपकी कोई ऐसी डिग्री है जो आपको मतलब हाईलाइट नहीं है जॉब डिस्क्रिप्शन में, तो आपको वो थोड़ा दिक्कत दे सकता है। क्योंकि उनके पास एक रेस्ट्रिक्शन रहती है कि बीटेक वाले को ही लीजिए या फिर एमसीए वालों को ही लीजिए, तो वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है एज अ फ्रेशर। बट फ्रेशर के बाद अगर आपने फ्रेशर में आपने जॉब ले ली, इंटर्नशिप ले ली, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट आपका हो गया, उसके बाद एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप जाओगे, तो उस टाइम आप ग्रो करोगे एक्सपोनेंशियली। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप एक्सपोनेंशियली ग्रो करोगे, एंड ऑब्वियसली उनसे ज्यादा ग्रो करोगे जो एज अ फ्रेशर इंजीनियर गए थे। इन सारे स्टेप्स के बाद अब आपकी इंटर्नशिप भी लग चुकी है, अब आपको करियर में आगे ग्रो करना है। अगर आप जानना चाहते हो आगे ग्रो कैसे करें, तो फॉलो करिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ कि कैसे इंजीनियरिंग काम करती है, क्या क्या इंजीनियरिंग में होता है, कैसे आप ग्रो कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली बार सेमीकोलन।